हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन पांचों स्टॉक्स की, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। डेली इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ठंडे पड़े हुए हैं, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रगलिंग चल रही है। अदानी टोटल केस की बात करें तो ऐसा लग रहा है इसके ऊपर निकलता है तो फिर तेजी की संभावना रह सकती है। अभी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जब आएगी तो उसके ऊपर भी सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बुलिंजर बैंक की जो मिडिल लाइन है वहाँ पर अभी भी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको टूटता है तो इसके बाद ये जो मिडल लाइन और जो निचली लाइन है उसके बीच में सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद ये निचली लाइन के आसपास। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 650 के आसपास का प्राइस पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 630, और उसके बाद जो है 600 का जोन। अभी जो प्राइस है यहाँ पर भी सपोर्ट इसको मिलने की संभावना रह सकती है। यहाँ से भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अगर बाउंस बैक आता है तो ऊपर में पहला इसका रेजिस्टेंस एरिया जो मुझे दिख रहा है 665 के आसपास का जोन, उसके बाद 680 से लेकर 700 का जोन। 700 पार करे फिर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस लेवल के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अब बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर हल्की सी जो है एक फ्लैट सी यहाँ पर क्लोजिंग रही। इसने भी जो है ऊपर 900 के आसपास इसके ऊपर जाने की कोशिश की इंट्राडे में, लेकिन जा नहीं पाया, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर टिकने में कामयाब रहा है, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस बनी हुई है, ऐसा लग रहा है। बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन के आसपास टच किया है इसने। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 890 के आसपास का प्राइस पहला सपोर्ट एरिया इसके अंदर जो दिख रहा है 875, और 850 से लेकर 840 का जोन। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो जो दिख रहा है 900 से लेकर 920 का जोन। बस ये लेवल पार कर दे तो फिर जो है ये 975 से लेकर 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। अब बात करें अदानी एंटरप्राइज की, तो यहाँ पर अगर देखें तो 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही कशमकश चल रही है, ऐसा लग रहा है। तो इसके ऊपर निकलता है तो फिर स्ट्रेंथ आ सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 2580 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 2550 के आसपास का जोन। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर नीचे 2520 से लेकर 2500 के आसपास का जोन। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो इसका दिख रहा है 2620, और उसके बाद जो है ये लेवल पार हो तो फिर 2680 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। अब बात करें अदानी पोर्ट्स की, 1440 के आसपास का प्राइस। इसके अंदर भी देखें तो 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 1440 के आसपास का प्राइस। तो यहाँ पर अगर जो है पहला सपोर्ट एरिया इसका दिख रहा है 1410, और उसके बाद जो है 1380 के आसपास का जोन। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है छोटा सा नज़दीकी रेजिस्टेंस 1460, अगर ये लेवल पार कर दे तो फिर जो है 1490 से लेकर 1500 तक जो है जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। अब बात करें अदानी पावर की, थोड़ा सा ये मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मजबूत बना हुआ है। 605 के आसपास की क्लोजिंग रही, 620 के आसपास का हाई भी बनाया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बुलिंजर बैंक की ऊपरी लाइन के आसपास इसने जो है आज रेजिस्टेंस फेस किया, ऊपर में टिक नहीं पा रहा है, लेकिन आज के हाई को पार करता है तो फिर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है इससे पहले इसके अंदर, और फिर तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। तो 605 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका जो दिख रहा है 590 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 575, और उस 575 से लेकर 565 का जोन। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो दिख रहा है इसका अगर बात करें तो जैसे कि ये हाई बनाया 620 के आसपास का जोन, बस ये लेवल पार करे तो फिर जो है 650 से लेकर 700 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।